हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में। तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 के संदर्भ में यहाँ पे आपको पिछले दिनों कुछ क्लासेस देखने को मिली। थोड़ा सा वीडियो का क्रम टूटा है, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इकाई 8 जो हमारी कविताओं से संबंधित थी, जिसकी हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए थे पिछली 2 क्लासेस में। जो शेष कवि हमारे रह गए से रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र और धूमिल। इन कवियों की जो भी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। करीब 60 से 70 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सभी आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जनतंत्र के सूर्योदय में कविता जो है किस कविता संग्रह में संग्रहित है। ठीक है, सुदामा पांडे की ये कविता है। धूमिल की किस कविता संग्रह में है। कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि संसद से सड़क तक में ये जनतंत्र के सूर्योदय में जो कविता है वो संसद से सड़क तक जो इनका कविता संग्रह है उसमें संग्रहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, धूमिल के काव्य संग्रह कल सुनना मुझे को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। 1976, 79, 78 या 75। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा 1979 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाड़ियां फटे हुए बांसों पर फहरा रही हैं और इतिहास के पन्नों पर धर्म के लिए मरे हुए लोगों के नाम, बात सिर्फ इतनी है। किस कविता की पंक्तियां हैं। बाड़ियां फटे हुए बांसों पर फहरा रही। तो ऑप्शन है मोचीराम, सच्ची बात, जनतंत्र के सूर्योदय में, या संसद से सड़क तक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा तो कि ये सच्ची बात कविता में जो है इनकी उन्हीं सीधी सच्ची बात उसी से में की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धूमिल का एक छोर आधुनिकता से बंधा था तो दूसरा छोर अराजकता से। उपरोक्त कथन किसने कहा। नगेंद्र, नामवर सिंह, राजकमल चौधरी या बच्चन सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चन सिंह का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसद से सड़क तक का कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है। 71, 72, 73 या 74। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा 1972। ठीक है, अगले प्रश्न है, संविधान की धाराएं नाराज आदमी की परछाई को देश के नक्शे में बदल देते हैं। कविता की पंक्तियां किसकी हैं, किस कविता से ली गई हैं। मोचीराम, जनतंत्र के सूर्योदय में, सच्ची बात या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा जनतंत्र के सूर्योदय में। अगला क्वेश्चन है, फड़कती भुजाओं और सिसकती हुई आंखों को एक साथ लाल सीटों में लपेटकर वे रख देंगे। ये पंक्तियां किस कविता की हैं। मोचीराम की हैं, जनतंत्र के सूर्योदय की, सच्ची बात या संसद से सड़क तक। तो सही आंसर हो जाएगा ये भी जनतंत्र के सूर्योदय से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, मैं महसूस करता हूँ भीतर से, एक आवाज आती है, कैसे आदमी आदमी हो अपनी जाति पर थूकते हो। पंक्तियां किस कविता की हैं। मोचीराम, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा मोचीराम की ये पंक्तियां हैं। अगला है, मोचीराम कविता संग्रह किस संग्रह में कविता किस कविता संग्रह में है। कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो जो मोचीराम कविता है संसद से सड़क तक का जो इनका कविता संग्रह है धूमिल का, उसी में संग्रहित है। अगला है, आदतों और विज्ञापनों से दबे हुए आदमी का सबसे अमूल्य क्षण संदेहों में तुलता है। किस कविता की पंक्तियां हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सच्ची बात या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा संसद से सड़क तक। ठीक है, अगला है, धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है जिसमें अग्नि भी है, धुआं भी है, धुआं आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना है। धूमिल के विषय में ये इंपॉर्टेंट कथन किसने कहा है। नगेंद्र ने, बच्चन सिंह ने, रामविलास शर्मा ने
या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो सही आंसर हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट कथन बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है 2 मील के लिए। अगला है सच्ची बात कविता किस कविता संग्रह में है? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा सुदामा पांडे का जो प्रजातंत्र है नाम का कविता संग्रह है, इसमें ये कविता संग्रहित है। ठीक है। अगला है केदारनाथ अग्रवाल उस प्रेम के कवि हैं जो कुछ देर की आतिशबाजी न होकर बरसों अपना आनंद प्रकाश बनाए रखता है। ये बात किसने कही है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या बच्चन सिंह। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा रामविलास शर्मा का ये केदारनाथ जी के विषय में कथन है। अगला है जागरण की कामना जो कविता है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? केदारनाथ अग्रवाल की कविता है जागरण की कामना, 1942, 41, 46 या 56। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जल्दी जल्दी हाँक किसनवा बैलों को हुरियाए जा, ये केदारनाथ अग्रवाल की किस कविता की पंक्तियां हैं? जागरण की कामना, मांझी न बजाओ बंसी, किसान से या निराला के प्रति। तो सही आंसर हो जाएगा किसान से कविता की ये पंक्तियां हैं। अगला है मानव अपमान के हलाहल को पान किया, नीचे रहे ऊंची कर कविता को मान लिया, किस कविता की पंक्तियां हैं? तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो निराला के प्रति, जो प्रतीक नहीं है निराला के प्रति इनकी जो कविता है उसी की ये पंक्तियां हैं। ठीक है। अगला है मांझी ना बजाओ बंसी कविता नागार्जुन के किस काव्य संग्रह में है? जो सिलाएं तोड़ते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी या लोक और आलोक। तो सही आंसर हो जाएगा फूल नहीं रंग बोलते में है ये मांझी ना बजाओ बंसी कविता इनकी संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्याकुल नदियों की पुकार सुनता है सागर और उमड़ पड़ता है जैसे, व्याकुल छवियों की पुकार सुनता हूँ मैं भी और उमड़ पड़ता हूँ वैसे, किस कविता की पंक्तियां हैं? किसान से, मांझी न बजाओ बंसी, धरती की पुकार या निराला के प्रति। तो सही आंसर हो जाएगा प्यासी धरती की पुकार। ठीक है, इसी की ये पंक्तियां हैं। अगला है केदारनाथ अग्रवाल की, यहाँ केदार लिखा हुआ है, केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में कोई उलझाव नहीं होता, बनावट नहीं होती और ना अभिव्यक्ति में कोई हिचक या कमजोरी नहीं होती। केदारनाथ अग्रवाल के विषय में ये किसने कहा? नामवर सिंह, शमशेर बहादुर, नंद दुलारे वाजपेयी या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह ने ये कथन कहा है। अगला है जागरण की कामना कविता निराला के किस कविता संग्रह में है? यहाँ पे निराला नहीं होना, जागरण की कामना कविता केदारनाथ अग्रवाल के किस कविता संग्रह में है? क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, निराला यहाँ गलती से टाइप हो गया। ठीक है। निराला के केदारनाथ अग्रवाल के किस कविता संग्रह में? लोक और आलोक, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी, जागरण की कामना या जो सिलाएं तोड़ते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा जो सिलाएं तोड़ते हैं, उसमें ये जागरण की कामना नाम की कविता संग्रहित है। अगला है ऐसी कौन सी कविता केदारनाथ अग्रवाल की है जो बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी में संकलित, जो इनका संग्रह है उसमें नहीं संकलित है? मैं, मेरी धरती और मैं, निराला के प्रति, प्यासी धरती की पुकार और जागरण की कामना। सही आंसर हो जाएगा जागरण की कामना इसमें संग्रहित नहीं है। ठीक है। अगला है पत्थर को तोड़ रही नारी के साथ जिए, महंगू के साथ रहे, महंगू का हाथ लिए, ये पंक्तियां किस कविता की हैं? निराला, केदारनाथ अग्रवाल की जागरण की कामना, निराला के प्रति, प्यासी धरती की पुकार या किसान से। तो सही हो जाएगा निराला के प्रति जो उनकी कविता है उसी की ये पंक्तियां निराला जी के लिए कही गई हैं। अगला है केदारनाथ अग्रवाल की कविता किसान से किस कविता संग्रह में संग्रहित है? बसंत में प्रसन्न पृथ्वी, जो सिलाएं तोड़ती हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं या लोक और आलोक। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोक और आलोक में संग्रहित है। निराला के प्रति जो कविता है इनकी, निराला के प्रति जो कविता है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1956, 57, 58 या 59। तो सही आंसर हो जाएगा 1957। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। या इसमें 2 क्वेश्चन आप देख लेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। शाम होने को ही कविता जो है, जो शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। 1942, 41, 45 या 47। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1945।
ठीक है, शाम होने को है जो कविता है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1945। और इन्हीं की एक कविता है निराला के प्रति। देखिए, निराला के प्रति जो नाम से कविता है, दो लोगों की, एक केदारनाथ अग्रवाल की है, एक शमशेर बहादुर सिंह की है। केदारनाथ अग्रवाल की हमने देख ली। यहाँ पे निराला की कविता जो शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता है, उसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है कौन सा है, 31, 32, 1939 या 1932। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1939। ठीक है, जो निराला के प्रति कविता इनकी है, इसका प्रकाशन 1957 है केदारनाथ अग्रवाल का, और शमशेर बहादुर की जो कविता है निराला के प्रति, उसका प्रकाशन वर्ष 1939 है। ठीक है, अगला है फटे मैले वस्त्र में कमकर लौट आए खोलियों में मौन, किस कविता की पंक्तियां हैं? शाम होने को हुई दूब, एक नीला आईना बेठोस, या एक पीली शाम। तो सही आंसर हो जाएगा शाम होने को हुई कविता की ये पंक्तियां हैं। अगला है शमशेर का आत्म संघर्ष निजी है, प्राइवेट है, पर उसमें अद्भुत कशिश है, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या बच्चन सिंह। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये बच्चन सिंह का कथन है शमशेर बहादुर सिंह के लिए। अगला है कन किरण जीवित एक बस एक पल की ओट में है कुल जहान, किस कविता की पंक्तियां हैं? एक नीला आईना, दूब, शाम होने को हुई, या निराला के प्रति। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक नीला आईना कविता की ये पंक्तियां हैं। एक पीली शाम कविता जो शमशेर बहादुर सिंह की है, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है, 1959, 1954, 1957 या 1956। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1959 नहीं है, इसमें 1953 है। ठीक है, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1953। अगला क्वेश्चन है भारत की आरती। भारत की आरती कविता शमशेर बहादुर की किस कविता संग्रह में है? बात बोलेगी ही, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बात बोलेगी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बात बोलेगी। इस कविता में इनकी ये कविता संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूब कविता। शमशेर बहादुर की जो दूब कविता है, इसका प्रकाशन वर्ष बताइए, 1942, 45, 41 या 46। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1945। अगला क्वेश्चन है रह गया सा एक सीधा बिंब चल रहा है जो शांत इंगित, इस कविता की किस कविता की पंक्तियां हैं? दूब, एक पीली शाम, भारत की आरती, या एक नीला आईना। तो सही आंसर हो जाएगा एक नीला आईना की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा जन गण मन इस अपूर्व शुभ क्षण में, गाते हो घर में हो या रण में, ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? अमन राग, भारत की आरती, एक पीली शाम, या निराला के प्रति। तो सही आंसर हो जाएगा भारत की आरती। भारत की आरती जो ये कविता संग्रह, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये कविता जो लिखी गई थी 15 अगस्त 1947 को लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा शिथिल पल में स्नेह काजल में गिरा अद्भुत रूप कोमलता, अब गिरा अब अटका हुआ आंसू, ये जो पंक्तियां हैं किस कविता की हैं? एक पीली शाम, दूब, एक नीला आईना बेठोस, या निराला के प्रति। तो सही आंसर हो जाएगा एक पीली शाम। एक पीली शाम कविता की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक नीला आईना बेठोस जो कविता है निराला शमशेर के किस कविता संग्रह में है? बात बोलेगी ही, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा कुछ कविताएं नाम की कविता संग्रह में एक नीला आईना बेठोस कविता संग्रहित है। अगला है पलकों पर हौले हौले तुम्हारे फूल से पाऊं, मानो भूल कर पड़ते हैं तय के सपने पर मेरे, उक्त पंक्तियां किस शमशेर की किस कविता की हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दूब कविता की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला है बन सके तो धसो इनमें धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। तो ये किस कविता की पंक्तियां हैं? तो सीधे से आप इसको समझ सकते हैं, सतपुड़ा के जंगल कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की, उनकी उसी में उसकी ये पंक्तियां थी। अगला है सतपुड़ा के घने जंगल किस कविता संग्रह में संग्रहित है? तो गीत फरोश नाम का जो इनका कविता संग्रह है इसी में संग्रहित है। गीत फरोश कविता जो है इनकी, उसके विषय में असंगत बताइए, संगत बात चुनना है। भौतिकवादी समाज में कवि अपनी चेतना को बेचता है, साहित्य क्षेत्र की वस्तु स्थिति का वर्णन है, जीवन की विडंबना और व्यवस्था का चित्रण है, कवि या लेखक का समझौतावादी दृष्टिकोण दिखाया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी संगत है, सारे तथ्य इसके विषय में सही है।
ठीक है। अगला है मच्छरों के दंश वाले दाग वाले लाल लाल मुंह पर वात झंझा वहन करते, किस कविता की ये पंक्तियां हैं? तो ये आंसर हो जाएगा मच्छरों के दंश वाले, ये सतपुड़ा के जंगल की ये पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा के घने जंगल नामक कविता में किस जनजाति के लोगों का वर्णन है? कोल, गोंड, भील या बंजारा? तो सही आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति का वर्णन मिलता है। अगला है कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचाकर लंबे चमचों सा पंचगुरा हाथ, रूखी पतली किटकिट आवाज में, किस कविता की पंक्तियां हैं? तो ये प्रेत का बयान है, जो कविता नागार्जुन की, उसी की ये पंक्तियां हैं। नागार्जुन को पत्रहीन नग्नगाश के लिए साहित्य अकादमी कब मिला? अगला क्वेश्चन। तो इनको 1945, 1965, 1974 या 1964? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1965 में नागार्जुन को साहित्य अकादमी मिला पत्रहीन नग्नगाश के लिए। ठीक है। अगला है हजार हजार बाहों वाली कविता में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु या वर्षा ऋतु? तो सही आंसर हो जाएगा शिशिर ऋतु का वर्णन किया है। अगला है हजार हजार बाहों वाली, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। अगला है छलक रहा था दूधिया वात्सल बड़ी बड़ी आंखों में, तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर, और अब वे निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर, और वे निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर। किस कविता से ली गई पंक्ति है? अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा, गुलाबी चूड़ियां या कालिदास? तो सही आंसर हो जाएगा गुलाबी चूड़ियों से, ये चूड़ियां जो कविता है उसी की ये पंक्तियां हैं। अगला है बादल को घिरते देखा जो कविता है नागार्जुन की किस कविता संग्रह में संग्रहित है? सतरंगी पंखों वाली, युगधारा, प्यासी पथराई आंखों या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे युगधारा में संग्रहित है। ठीक है। अगला है कई दिनों से लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों से चूहों की भी हालत रही शिकस्त, किस कविता की पंक्तियां हैं? अकाल दर्शन, अकाल और उसके बाद, कालिदास या गुलाबी चूड़ियां? तो सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन की अकाल और उसके बाद नाम की जो कविता है उसी की ये पंक्तियां हैं। अगला है नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के, पूर्णिया जिला है सूबा बिहार के सिवान पर, थाना थमदाहा बस्ती रुपौली जाति कायस्थ, कुछ अधिक 55 साल की उम्र, कुछ अधिक 55 साल की, किस कविता की पंक्तियां हैं? तो ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रेत का बयान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कविता नागार्जुन के काव्य संग्रह सतरंगे पंखे वाली में संकलित नहीं है? कालिदास, बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद या इनमें से कोई नहीं? जो सही आंसर हो जाएगा बादल को घिरते देखा, जो सतरंगे पंखों वाली में संग्रहित नहीं है। नागार्जुन की अगला क्वेश्चन है नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1938, 39, 34 या 48? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 1939। अगला क्वेश्चन है हिम दग्ध होठों के प्राण सोशी चुम्बन, मन मन पर लेप गए ज्वाला में चंदन, उक्त पंक्तियां किस कविता की हैं? गुलाबी चूड़ियां, अकाल और उसके बाद, हजार हजार बाहों वाली या बादल को घिरते देखा? तो सही आंसर हो जाएगा सी, हजार हजार बाहों वाली कविता की ये पंक्तियां हैं। अगला है दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, उपरोक्त पंक्तियों में रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा? सिंहासन खाली करो जनता आती है, जनता जब कोपाकुल हो भ्रकुटी चढ़ाती है, या सांसों के बल से ताज हवा में उड़ जाता, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती? तो सही आंसर हो जाएगा इसके बाद आएगा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगला है तुलसी के पत्ते चले गए पूजोपहार बनाए जाने को, चंदन के फूल गए जग में अपना सौरभ फैलाने को, किस कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं? तो सिंहासन खाली करो, या हिमालय, या राही और बांसुरी, या आग की भीख? तो सही आंसर हो जाएगा राही और बांसुरी कविता की ये पंक्तियां हैं। अगला है जहां मनुज है पूज रहा जग को विसार सुधि, अपने घर की जहां मृषा संबंध विश्व मानवता से नर जोड़ रहा, ये पंक्तियां किस कविता की हैं? दिल्ली और मास्को, कलम आज उनकी जय बोल, रसवंती या हिमालय? तो ये दिल्ली और मास्को नाम की जो कविता है उसी की ये पंक्तियां हैं। ठीक है। अगला है आग की भीख कविता का रचना काल क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आग की भीख कविता का रचना काल 1943 है।
अगला क्वेश्चन है, जय हो भारत के नए खड़क, जय तरु देश के सेनानी, जय नई आग, जय नई ज्योति, जय नए लक्ष्य के अभिमानी। उपरोक्त पंक्तियां दिनकर जी ने किसके लिए कही? नेहरू के लिए, जयप्रकाश नारायण के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए या महात्मा गांधी के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के लिए। जयप्रकाश नाम की जो कविता है उसी की ये पंक्तियां हैं। अगला है, यतिवर कैसा ये अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। किस उपरोक्त पंक्तियों में यतिवर किसके लिए कहा गया है? युवा वर्ग के लिए, भारतवर्ष के लिए, महापुरुषों के लिए या हिमालय के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा हिमालय के लिए बात कवि ने कही है, यतिवर कहा है। अगला है, मैं न जान पाई अब तक क्यों था मेरा निर्माण हुआ, सूखी लकड़ी के जीवन का जाने सर्वस क्यों गान हुआ। किस कविता की ये पंक्तियां हैं? कलम आज उनकी जय बोल, बांसुरी, जयप्रकाश या राही। सही आंसर हो जाएगा बांसुरी कविता की ये पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हों चार खिलौनों में। उपरोक्त पंक्तियां दिनकर जी की किस कविता की हैं? सिंहासन खाली करो, दिल्ली और मास्को, प्रकाश, आग की भीख। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंहासन खाली करो कविता की ये पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता राही और बांसुरी का रचना काल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946। अगला है, राम दिनकर की कविता जो हिमालय है, हिमालय का रचना काल क्या है? 1944, 32, 36 या 1933? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1933। ठीक है। इनकी जो जयप्रकाश नाम की कविता है उसका प्रकाशन है 1948, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, सिंहासन खाली करो कविता के विषय में असंगत चुनना है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उदय पर इस कविता का लेखन कार्य हुआ। कविता 26 जनवरी 1950 को लिखी गई। लोकतंत्र में जनता के महत्व को बतलाया गया है। सभी संगत हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सारी चीजें इसके विषय में सही है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, दिल्ली और मास्को कविता का रचना काल क्या है? 1945, 56, 36 या 38? तो सही आंसर हो जाएगा 1945। अगला है, किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ, कह हृदय खोल चित्तौड़ यहाँ, कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता की हैं? जयप्रकाश, राही और बांसुरी, हिमालय, दिल्ली और मास्को। सही आंसर हो जाएगा हिमालय कविता की ये पंक्तियां हैं। अंतिम प्रश्न हमारा आज का, एक देश जहां विषमता से अच्छी हो रहे गुलामी, जहां मनुष्य पहले स्वतंत्रता से पहले हो रहा साम्य का कामी। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने किसकी आलोचना करी है? पूंजीवादियों की, मार्क्सवादियों की, अस्तित्ववादियों की, स्वच्छंदतावादियों की या साम्यवादियों की? तो सही आंसर हो जाएगा साम्यवादियों की कवि ने आलोचना की। दिल्ली और मास्को नाम की कविता की ये पंक्तियां हैं। तो ये थे हमारे आज के करीब 69 से 70 प्रश्न जो हमने यहाँ पे लिए, इकाई 8 हिंदी कविता से, जो पूर्ण हुई आज यहाँ से। और मिलते हैं कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अन्य लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय भी दीजिएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।